शहंशाह की मौत के बाद सारा का सारा खानदान शोक के अंदर चला जाता है। मुस्कान को बहुत बड़ा धचका लगता है और मैनुसा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। लेकिन रुके ज़रा, शहंशाह की मौत की वजह से ये लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि शहंशाह तो इन लोगों को तकलीफ देता था, घटिया किस्म का इंसान था। लेकिन इस ड्रामे के अंदर जो जान पैदा होती थी वो शहंशाह की वजह से पैदा होती थी। कुछ ना कुछ नए ट्विस्ट पैदा करने की कोशिश करता था, तो जिसकी वजह से ऑडियंस को सब कुछ देखकर मजा आता था। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में? हमारी मुस्कान के साथ क्या होगा? क्या मुस्कान का भी एंड कोई दर्दनाक हो सकता है? क्या नेक्स्ट आने वाली साथ में मुस्कान भी सुसाइड कर सकती है? ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। समन शाह का इक़्तिदार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। जो समन शाह उम्मीद लगाकर बैठी थी कि भाई चलो जैन को गोली लग चुकी है लेकिन इसकी डेथ नहीं होगी, इस तरह से मैं आराम के साथ इलेक्शन भी जीत जाऊंगी और जैन की जान भी बच जाएगी, हमारे ऊपर किसी किस्म की कोई भी बात नहीं आएगी। लेकिन समन शाह को इस बात का नहीं अंदाजा कि भाई जैन की डेथ होने वाली है और मुझे बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। आता है शहनवाज, आकर अपनी माँ को ये सारी की सारी कहानी बता देता है। अपनी माँ को कहता है कि माँ जी आपकी एक दुआ भी रंग नहीं लेकर आई, जैन इस दुनिया से चला गया है आपको छोड़कर। ये बातें जब समन शाह सुनती है तो समन शाह इस मामले पे शॉक्ड हो जाती है और वो इस बात के ऊपर यकीन भी नहीं करती और शहनवाज शाह को कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो शहनवाज शाह कहते हैं कि चलो ठीक है, आपके घर जब मैयत आ जाएगी तो आपको लग पता चलेगा। अब सारा खानदान तकलीफ के अंदर चला जाता है। सारे के सारे इस मामले पे बड़े परेशान हो जाते हैं। मुस्कान को देखा जाए तो मुस्कान के आंखों के अंदर भी आंसू दिखाई दिए जा रहे हैं। ऐसा फील हो रहा है कि मुस्कान आज भी जैन के साथ सच्ची मोहब्बत करती है। समन शाह अपने रूम के अंदर होती है, मैयत बाहर पड़ी होती है। भी तरह से मैनुसा वाले जाते हैं और समन शाह को लेकर आते हैं, इसे चेयर पे बिठा देते हैं। सामने जो मैयत होती है, समन शाह फिर भी यकीन नहीं कर रही होती, शहनवाज शाह के ऊपर बातें करती और कहती कि आप तो जैन को लेने के लिए गए थे। शहनवाज शाह से समझा तो नहीं सकते कि यही जैन है। जिस वक्त मैयत को उठाने का वक्त आ चुका होता है, समन शाह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो मैनुसा आती है, आकर समन शाह के साथ बात करती और कहती है कि आंटी जी एक दफ़ा आप उठे और जैन को देख ले, आपका बेटा हमेशा के लिए आपको छोड़कर चार होते हैं। ये जो लम्हा होता है, ये जो अल्फाज होते हैं ना, ये इंसान को कभी भी नहीं भूलते। इंसान के दिल के अंदर ये अल्फाज हमेशा के लिए घर कर जाते हैं। अब देखें, समन शाह अगर इन अल्फाजों के ऊपर गौर करें ना तो इसके लिए ये अल्फाज बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और ये वही अल्फाज, ये बंदा वही अल्फाज समझ सकता है जिसके ऊपर इसकी गुजरी हो। अब समन शाह जैसी ये बात सुनेगी, इसे ज़बरदस्ती किसी भी तरह से जैन का मुंह दिखाया जाएगा और उसके बाद फिर इसे कमरे के अंदर लेकर चले जाएंगे और जैन को हमेशा के लिए दफना कर आ जाएंगे। मैनुसा इस मामले पे बहुत ज़्यादा उदास रहना शुरू हो जाएगी। मैनुसा देखिए जैन के साथ नफरत करती थी लेकिन वो इतनी नफरत नहीं करती थी कि भाई जैन को इस किस्म का नुकसान हो। हाँ, अगर जैन उस वक्त भी चेंज हो जाता और आकर मैनुसा से माफ़ी मांगता तो मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैनुसा इसे माफ़ कर देती। मैनुसा इसके साथ किसी किस्म की कोई बहस ना करती। मैनुसा तो पहले भी जैन को समझाने की कोशिश करती थी कि भाई आपके पास अभी भी वक्त है, अगर आप सच्ची मोहब्बत करते हैं मुस्कान के साथ तो आप रिश्ते की बात करें, अपनी माँ को मजबूर करें, रिश्ता भेजें उस घर के अंदर, इस हिसाब से मेरी बहन के साथ धोखा ना करें। आज जैन इन लोगों को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। मुझे इस मामले पे देखिए ये जो एपिसोड थी इतनी मुझे दिलचस्प नहीं लगी। इस ड्रामे के अंदर जैन को जिस हिसाब से गोली लगी थी तो ये बीच में दिखाया जाता कि जैन मैनुसा से भी माफ़ी मांगता और उसके बाद फिर ये मुस्कान से भी माफ़ी मांगते। ये जो सीन होता है ये बेस्ट सीन होता। अब समन शाह टूट जाती है, रूम के अंदर मौजूद होती है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। शहनवाज शाह भी बड़ा अपसेट रहना शुरू हो जाता है। इसके पास आती है मैनुसा, इसे समझाने की कोशिश करती और कहती कि शहनवाज शाह अपने आप को संभालें, प्लीज़ आपकी हालत जो बहुत बिगड़ी हुई है, थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें। ये बात जब शहनवाज शाह सुनता है तो ये मैनुसा को जवाब देते और कहता है कि मैनुसा पहले मैंने इस घर को कभी भी इतना वीरान, इतना तकलीफ के अंदर नहीं देखा। माँ की जो हालत है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं अपने आप को भी कंट्रोल नहीं कर रहा, माँ की जो हालत है इसे भी बिगड़ती चाह रही है। तो अब क्या
होगा समझ तक नहीं आ रही। तो ये बातें जब प्रोड्यूसर सुनेगी तो ये शहनवाज शाह को समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि शहनवाज शाह देखें, इस वक्त मैं मानती हूँ कि हमारे पर मुश्किल वक्त है, लेकिन आपको संभलने की जरूरत है। जी ने एक बेटा खो दिया है तो आप उसकी सपोर्ट करें, वो दूसरे बेटे को नहीं खोना चाहती। अगर इस मुश्किल वक्त में आपने उसकी सपोर्ट ना की, हेल्प ना की, तो वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी। आप जाए और जाकर उसके साथ वक्त गुजारें। ये बातें जैसे ही शहनवाज शाह सुनेगा तो प्रोड्यूसर की इस बात को जो एक्सेप्ट कर लेगा और ये उठकर चला जाएगा समन शाह के पास। हाँ, समन शाह यहाँ पर तमाशा बीच में जरूर खड़ा करेगी, लेकिन शहनवाज शाह जो होगा ये इसे समझाने की कोशिश करेगा और किसी भी तरह से समन शाह को कंट्रोल किया जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि समन शाह की जो हालत है इसे मुकम्मल तौर पर बिगड़ सकती है, ये पागल भी हो सकती, क्योंकि इसने इक़्तिदार की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। कुछ तो ऑडियंस ये कहेगी कि भाई समन शाह का कोई कसूर नहीं है, समन शाह का बहुत बड़ा कसूर है। शहनवाज शाह इसे बार बार मना करने की कोशिश कर रहा था ना, बार बार से कह रहा था कि आप ये जैसे जुलूस ना करें, हमें धमकियां मिल रही हैं, हमारी पावर है, हम जीत जाएंगे आराम के साथ, हमें जितनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात नहीं मान रही थी। ये अपने बेटे को बार बार कह रही थी कि मैं अवामी ताकत दिखाना चाहती हूँ, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। तो फिर ले लो टेंशन, अब आपके ऊपर टेंशन आ चुकी है, अब तो आपकी हालत जो है वो आपसे संभली भी नहीं चाह रही। तो शहनवाज शाह समझाएगा जरूर इसे, जो है वो इस मुश्किल से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन शहनवाज शाह एक और नई मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि अमल वालों की भी एंट्री हो जाती है। पहले तो अमल वाले बहुत नफरत करते थे, लेकिन ऐसे ऐसा अमल वाले अब हमदर्दी जो वो जताना शुरू कर देंगे। शहनवाज शाह बैठा होता है तो उसके पास अमल आती है, आकर जो वो इसके साथ बात भी करेगी, इसकी सपोर्ट भी करेगी, इसका हाथ भी पकड़ेगी। तो प्रोड्यूसर जब ये सामने का सीन देखेगी तो प्रोड्यूसर को सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन प्रोड्यूसर को चाहिए कि इसे अब शहनवाज शाह के ऊपर यकीन करे। अगर शहनवाज शाह इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं कर रहा तो फिर आंखें बंद करके इसके ऊपर यकीन करे और अपनी मोहब्बत को कमज़ोर ना करे। अगर किसी किस्म के से कोई मसला नज़र आ रहा है बीच में, अमल टांग अड़ाने की कोशिश कर रही है फिर से, तो फिर प्रोड्यूसर जाकर खुलकर बात करे, शहनवाज शाह को मना करने की कोशिश करे कि आप अपने आप को अमल से दूर रखें। शहनवाज शाह काफ़ी सोचता है और सोचने के बाद वो इस रिजल्ट पे पहुंचता है कि भाई आज इस घर के अंदर जो बर्बादी हुई है वो सिर्फ उस एक ही पॉइंट की वजह से हुई है, और वो है हमारी सियासत। अगर हम सियासत को हमेशा के लिए तर्क कर देते हैं, सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं, तो इस तरह से हमारे पर किसी किस्म की कोई परेशानियां नहीं आएंगी, किसी किस्म के कोई भी मसले नहीं आएंगे। तो ये काफ़ी सोचने के बाद एक डिसीजन ले लेता है, एक फैसला कर लेता है कि बस अब ख़त्म शो। इसके पास आती है, मनीषा आकर बात करती है, शहनवाज शाह को कहती कि शहनवाज साहब क्या सोच रहे हैं, इतने परेशान, इतने अपसेट क्यों हैं। तो शहनवाज शाह जब ये बात सुनता है तो ये मनीषा को जवाब देता है और कहते हैं कि बस मैंने अपनी साइड कर लिया कि हमेशा के लिए सियासत से अपने आप को दूर कर लूँगा, हमेशा के लिए हम लोग जो होंगे ये सियासत छोड़ देंगे। तो ये बातें जब मनीषा सुनती है तो मनीषा इस मामले पर खुश होती है। मनीषा तो ये चीज़ें चाहती थी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए मेरे ख्याल में मनीषा से मना करेगी, इसे कहेगी आप ऐसा ना करें, आपकी ये ताकत है, आप अवाम के साथ प्यार से रहें, उनको वक्त दें, तो यही सियासत होती है। अगर आप सियासत को गलत तरीके से लेकर चलेंगे तो फिर लाजमी तौर पर आप लोगों को भी नुकसान हो सकता है। और ऐसा भी लग रहा है कि इस सियासत में हमारी मनीषा की एंट्री होगी और इस इक़्तिदार के ऊपर जो मनीषा राज करेगी। अब हमारी मुस्कान के साथ क्या होगा, प्यारी मुस्कान के साथ, क्योंकि इसके साथ इतने बड़े धोखे हो चुके थे और ये उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी कि भाई हमारे पास आएगा ज़ैन, आकर माफ़ी मांगेगा और आकर हाथ जोड़ेगा और मैं उसे माफ़ कर दूंगी और हम दोनों की शादी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो मुस्कान की उम्मीदें होती हैं इनके ऊपर पानी फिर जाएगा। मुस्कान अब सुसाइड की तरफ भी जा सकती है, लेकिन मुस्कान को आकर जो है वो मनीषा समझाएगी और अपनी माँ का समझाएगी। और मुस्कान के सामने एक आईना भी आ चुका था। देखिए मुस्कान जो है वो जब एक धोखा बर्दाश्त कर चुकी थी तो अब ये सुसाइड भी बर्दाश्त करेगी। हाँ, ये तकलीफ में जरूर चली जाएगी, लेकिन इसकी आंखें खुल जाएंगी और ये किसी भी लड़की के ऊपर फिर ऐसे यकीन नहीं करेगी। अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी आप जहाँ पर भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं, आप जहाँ पर भी चाहते हैं कि मैं शादी करूँ, तो मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। आप लोगों को किसी भी जगह पर लड़का कोई पसंद आता है तो आप मेरी शादी करवा सकते हैं। जो होगी इस तरह की बात कर सकती है। सुसाइड वाला सीन बीच में नहीं आना चाहिए। अगर मुस्कान कोई ऐसा कदम उठाती है तो फिर तो समझो कि ऑडियंस जो होगी इस ड्रामे को देखना भी बंद कर देगी। और ज़ैन शाह की मौत पे भी ऑडियंस थोड़ी सी परेशान है। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए था।
जहन शाह एक दफ़ा जाकर मुस्कान के साथ जो वो उसके आगे हाथ जोड़ता, माफ़ी मांगता और मुस्कान और जहन की शादी हो जाती। तो ड्रामे को हैप्पी एंड कर देते, तो ड्रामे के अंदर जो वो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता ऑडियंस को सब कुछ देखकर। अब मुस्कान बेचारी अकेली रह चुकी है और ऑडियंस ये भी सोचेगी कि भाई मुस्कान की शादी किसके साथ होगी, कौन मुस्कान की ज़िंदगी को तब्दील करेगा, क्या इसकी शहनाज शाह के साथ भी शादी हो सकती है, ऐसा नहीं। लेकिन ड्रामा बीच में अब जिस हिसाब से इस तरह के ड्रामे देखें, बहुत ही कम जो वो ऑडियंस इस तरह के ड्रामों को लाइक करती है, लेकिन जब ये इंडिया में ट्रेंडिंग पे आना शुरू हो जाए तो फिर इस तरह के ड्रामों को देखना ऑडियंस बहुत पसंद करती है और शौक से देखती है। तो अब जिस हिसाब से सिंपल सा ड्रामा था और ऐसा ऐसा ये इतना आगे जा चुका है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो टॉप पे समझो कि यही ड्रामा चल रहा है, इसके बराबर कोई भी ड्रामा नहीं है। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है, लास्ट में राय देनी कि आपको क्या लगता है कि क्या मुस्कान भी सुसाइड कर सकती है। अगर मुस्कान को अपनी गलती का एहसास होता है तो उसके बाद मुस्कान की शादी किसके साथ हो सकती है, क्या मरनिसा का अंजाम भी दर्दनाक हो सकता है। अब समन शाह क्या करेगी, समन शाह के बारे में आप नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट रिव्यू में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि अब समन शाह के पास ऑप्शन क्या बचा है, क्योंकि समन शाह अब लास्ट में तो पर पागल भी हो सकती है और ये इसकी भी डेथ हो सकती है, ये कोमे में भी जा सकती है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब लास्ट में कर दें। शुक्रिया।